Good morning, students. I am your teacher Seema Sharma. Let's start our second lesson for class 7th. Tansen, the musical genius. तानसेन जो था बेटा एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन रहे हैं। ये एक बहुत ही महान संगीतकार रहे हैं। तानसेन जो है एक म्यूजिशियन के रूप में जाने जाते थे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ इंडिया इज़ अ टाउन कॉल्ड ग्वालियर। भारत के लगभग बीच में मतलब सेंटर में एक कस्बा था, टाउन था, जिसका नाम था ग्वालियर। इंडिया के मैप में अगर आप देखें तो सेंटर में एक प्लेस पड़ती है ग्वालियर। इन दिस टाउन इज़ द टॉम ऑफ तानसेन। टॉम किसे कहते हैं? कब्र को, या हम उसे मकबरा भी कहते हैं। ठीक है, इस शहर में एक मकबरा यानी जिसे हम समाधि भी कह देते हैं, तानसेन का मकबरा था। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन दैट नेवर लिव्ड, जो एक महान म्यूजिशियन थे जो यहाँ कभी रहते थे, जहाँ उनका मकबरा बना हुआ था। ओके, नेक्स्ट टू हिज ब्यूटीफुल कर्व्ड स्टोन टॉम्स stands a little टर्मनाइट्स ट्री। उनके वहाँ पर जो मकबरा बना हुआ था वहाँ पर एक इमली का पेड़ था, जो कि जो मकबरा था वहाँ एक पत्थर, एक जो निशान बना देते हैं, खुदाई से किया हुआ पत्थर था, जो कर्व्ड मतलब उस पर नक्काशी की हुई थी, खुदाई की हुई थी उनके मकबरे के ऊपर। और लिटिल जो टर्मिनेट मतलब होता है इमली का पेड़, वहाँ पर एक इमली का पेड़ था। इट इज़ बिलीव्ड दैट बाय ईटिंग अ लीव्स ऑफ दिस ट्री एंड टच द टॉम्स अ सिंगर कैन इम्प्रूव हिज वॉइस। इट इज़ बिलीव मतलब ये माना जाता था कि अभी भी ये एक विश्वास माना गया है कि जो इस पेड़ के, जो इमली का पेड़ है वहाँ पर, जो इस पेड़ के पत्तियों को खाता है और खाने के बाद जो तानसेन की टॉम को टच करता है, मतलब उनकी कब्र को छू लेता है, तो जो वो म्यूजिशियन हो तो उसकी आवाज़ जो होती है बहुत इम्प्रूव कर जाती है। वो ये एक मानना है, ठीक है, कि वहाँ पर उस इमली के पत्ते को खा के और उसकी कब्र को टच कर लेता है तो उसकी आवाज़ में इम्प्रूवमेंट या सुधार आता है। ओके, इफ़ दिस साउंड लाइक मैजिक, द स्टोरी ऑफ तानसेन इज़ इक्वली मैजिक। उनकी आवाज़ जो थी तानसेन की, वो जादू था। ठीक है, उनकी आवाज़ जादू थी और तानसेन की स्टोरी भी एक जादू ही मानी जाती है। Even today, many famous musicians follow the style of music created by Tansen, known as the ग्वालियर घराना। आज भी जो प्रसिद्ध गायक हैं, जो फेमस म्यूजिशियन हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, जो उनके बनाए हुए म्यूज़िक को फॉलो करते हैं, वो किसके नाम से जाना जाता है? वहाँ पर उन्हें ग्वालियर घराना के नाम से जाना जाता है। ओके, तो अबाउट 400 years ago in a village near Gwalior lived a wealthy poet मुस्कंद मिश्रा एंड हिज वाइफ। अब इसमें यहाँ से तानसेन की स्टोरी शुरू होती है कि तानसेन कैसे था, कहाँ पैदा हुआ, यहाँ से वो चीज़ शुरू हो जाती है। अबाउट 400 years ago, लगभग 400 साल पहले, इन अ विलेज नियर ग्वालियर, ग्वालियर के पास एक गांव था जिनका नाम मुस्कंद मिश्रा था, और उनकी पत्नी मुस्कंद मिश्रा और उनकी पत्नी वहाँ पर रहते थे। वो कौन थे? एक म्यूजिशियन थे।
ग्वालियर में एक गांव में एक म्यूजिशियन रहते थे जिनका नाम मुकुंद मिश्रा था और उनकी पत्नी उनके साथ रहती थी। Their only sorrow was that they had no child. उन्हें एक ही दुख था कि उनका कोई चाइल्ड नहीं था, मतलब उनके कोई बच्चा नहीं था। On the suggestion of a friend, उनके फ्रेंड ने उसे सजेशन दिया, मिश्रा went to ग्वालियर to seek the blessing of the famous संत एंड म्यूजिशियन मोहम्मद गौस। जो उनका फ्रेंड था, किसका? मुकुंद मिश्रा का। उन्होंने उन्हें सजेशन दिया, मतलब सलाह दी कि तुम ग्वालियर में जाओ, वहाँ एक फेमस संत हैं जिनका नाम है मोहम्मद गौस, तुम उनके पास जाओ। ठीक है। He tied to holy thread on Mishra arms says, May God bless you with a son. मतलब क्या हुआ? अपने एक मित्र के सुझाव से वो मोहम्मद गौस के पास गए, कहाँ? ग्वालियर गए, और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा में वो वहाँ उनके पास गए। वो भी क्या थे? जो आपके मोहम्मद गौस थे वो भी एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। ठीक, उन्होंने क्या किया जब वो उनके पास गए तो ही टाइड हिज होली थ्रेड बोलते हैं धार्मिक धागा, कलावा जिसे हम अपने हिंदू धर्म में कहते हैं, अपने हाथ में बांधते हैं हम लोग, उसे हम कहते हैं कलावा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुस्कंद के हाथ में एक धार्मिक धागा बांध दिया और आशीर्वाद दिया कि उनके एक पुत्र हो। ओके, उन्होंने क्या आशीर्वाद? मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, कि उनके एक पुत्र हो। एंड सो इट कम टू पास, कुछ समय बाद अ चाइल्ड वॉज बोर्न एंड नेम तानसेन, उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ और उसका नाम उन्होंने क्या रखा? तानसेन रखा। एक बच्चे ने जन्म लिया और उसका नाम क्या रखा गया? तानसेन। ओके, एज तानसेन ग्रू अप हिज फादर एंगेज्ड द टीचर टू टीच हिम टू रीड एंड राइट। जैसे जैसे तानसेन बड़ा हुआ तो उनके फादर ने उनकी शिक्षा के द्वारा पढ़ने और लिखने के लिए उन्हें प्रेरित किया। तानसेन however was more interesting in going to the nearby forest with his friend where he would imitate birds and animals sound। लेकिन तानसेन को जो था पढ़ाई लिखाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था, पर तानसेन क्या करता था? जंगल में जाता था अपने दोस्तों के साथ। अपने दोस्तों के साथ कहाँ जाता था? फॉरेस्ट में जाता था, नियर बाय फॉरेस्ट, जो वहाँ उसके पास में ही कोई जंगल होता था, तो वहाँ जाता था और वहाँ चिड़िया और जानवरों की आवाज़ निकालता था और उसे इसी काम में बहुत खुशी मिलती थी। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज है बेटा। वंस अ ग्रुप ऑफ सिंगर वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। एक बार क्या हुआ कि उस जंगल के पास से सिंगर्स का समूह, यानी गाना जो गाते होंगे सिंगर्स का जो समूह था वो वहाँ से जा रहे थे। तो तानसेन हाइड हिमसेल्फ इन सम बुशेस एंड रोड लाइक अ टाइगर। तानसेन ने क्या किया कि तानसेन ने अपने आप को झाड़ियों में छुपा लिया और शेर की तरह दहाड़ने की आवाज़ निकालने लगा, यानी टाइगर की तरह, चीते की तरह अपनी आवाज़ निकालने लगा। ठीक है। सो लाइफ लाइक वॉज अ साउंड दैट द सिंगर बिकम फ्राइटेंड। जो सिंगर वहाँ से जा रहे थे उनकी आवाज़ को बिल्कुल चीते की आवाज़ जानकर वो लोग वहाँ डर गए। फ्राइटेंड मतलब होता है डर गए। वैन द बॉय शोड हिमसेल्फ, और जब उन्होंने देखा कि वो उन्हें देख के डर गए तो वो अपने आप झाड़ियों से बाहर आए और उन्होंने देखा कि उनकी आवाज़ जो थी सुनकर वो लोग डर गए थे। फिर वो झाड़ियों से के पीछे से बाहर आकर
अपने आप को उनके सामने शो कर दिया। शो करके क्या बोले, द लीडर ऑफ द ग्रुप प्रेस्ड हिज टाइगर लाइक रॉर। जो उनका लीडर था, जो गाना जो बजाने वाले जो समूह जा रहा था वहाँ पे सिंगर्स का, उनका जो लीडर था, उनकी आवाज़ जो उसने निकाली थी टाइगर की, उनके लीडर को वो बहुत पसंद आई। उन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। तो इनकरेज तानसेन मेड फ्रॉम एनिमल एंड द बर्ड्स साउंड। तानसेन को उन्होंने इनकरेज किया, मतलब प्रोत्साहित किया कि उनकी आवाज़ जो है एनिमल्स और बर्ड्स की निकालने की बहुत अच्छी आवाज़ है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द लीडर वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय तानसेन परफॉर्मेंस। जो उनका लीडर था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ तानसेन की इस परफॉर्मेंस को देखकर। ही वॉज नन अदर देन द फेमस म्यूज़िक टीचर हरिदास। वो जो थे, जिन्होंने, जो वो लीडर थे वहाँ पर, उन्होंने उसकी आवाज़ को सुनकर इतने ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा खुश हुए थे, बहुत खुश हुए थे, और जो उनके लीडर थे वो बहुत खुश हुए। और तानसेन की जो परफॉर्मेंस थी उसको देखकर लीडर को ये लगा कि ये एक संगीतकार बन सकता है, यानी एक म्यूजिशियन बन सकता है। और जो ये बात कह रहा था, जो उस बात को कह रहा था, वो कौन था, एक म्यूजिशियन था, मतलब संगीत सिखाने वाला एक टीचर था जिसका नाम था हरिदास। ठीक है, हरिदास ऑफर टू टेक अ तानसेन एज अ डिसिप्लिन। ही हैज़ अ ग्रेट म्यूजिकल टैलेंट, सैड हरिदास टू तानसेन्स फादर। तो उन्होंने हरिदास ने तानसेन को जो थे अपना शिष्य बनाना चाहते थे। डिसिप्लिन मतलब अपने अंडर में करके उन्हें वो सिखाना चाहते थे। शिक्षक बनाने के का अवसर प्रदान किया। उनके पिताजी से उन्होंने बात की कि तानसेन को वो अपना शिक्षक बनाना चाहते हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी तानसेन मदर एग्रीड, मतलब उसके पापा क्या थे कि उसके पापा उस चीज़ को मान नहीं रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि वो उनके पास जाए, लेकिन उनकी जो मदर थी वो उस बात को मान गई थी। ओके, तो उनकी माँ चाहती थी कि वो जाएं और उनके पास जाकर शिक्षा ग्रहण करें। चाइल्ड अवे द एंड टू स्टडी द अंडर द हरिदास, उसकी माँ ये चाहती थी कि वो उनके पास जाए और वहाँ पर हरिदास से उनकी शिक्षा ग्रहण करे। फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तानसेन स्टडी म्यूजिक फॉर हरिदास, लगभग 10 साल तक हरिदास ने उनके पास शिक्षा सीखी, यानी म्यूज़िक सीखा। स्टार्टिंग विद द बेसिक म्यूज़िक नोट्स, जैसे शुरू से उन्होंने वहाँ से शिक्षा सीखी। शुरू से शिक्षा सीखी तो शुरू वाले जो वर्ड्स हैं आपने भी सुना होगा म्यूज़िक में, सा रे गा मा, संगीत के जो नोट्स बनाए जाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, उनमें उसमें तान और साथ ही क्या किया, ये सारी चीज़ें सीखी। एंड ही लर्नड द बेसिक सिंगिंग ऑफ प्लेइंग ऑफ तानपुरा। तानपुरा क्या होता है? तानपुरा एक म्यूज़िक सिस्टम है जो आपने इस बुक में उसके हाथ में देखा है, अगले वाले पेज पे है। तानसेन एक म्यूज़िक सिस्टम है जो उसने वहाँ पे वो बजाना सीखा। उसके साथ साथ ही उसने वहाँ पे राग सीखे, सुर सीखे। ही लर्नड अबाउट अ डिफरेंट राग्स, उसने बहुत सारे राग सीखे। एंड अ राग कैन मेक यू सो हैप्पी दैट यू वांट टू डांस और इट कैन मेक यू सो सैड दैट इट ब्रिंग टेयर्स टू योर आइज। क्या मतलब हुआ इसका? उन्होंने अलग अलग राग सीखे और उन्हें अलग अलग तरीके से उन रागों को बनाना सीखा। मतलब उन्होंने राग बनाए। कैसे बनाए कि हमें वो खुश कर सकें। कुछ राग ऐसे होते हैं, कुछ गाने ऐसे होते हैं कि हमें सुनकर बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। और आपने देखा होगा कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जिन्हें सुनकर हम लोग डांस करने लगते हैं, और कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कई सारे ऐसे राग बनाए जिनसे हम डांस करने लगते हैं, और कुछ राग उन्होंने हमें दुखी भी कर देने वाले बनाए और जिनसे हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओके,
Then one day there was a message from home that his father was very ill. एक दिन उनके घर से मैसेज आया कि उसके पापा जो थे, तानसेन के फादर जो थे, बहुत बीमार थे. When Tansen arrived home, he found his father on his dead bed. जब तानसेन अपने घर पहुँचे तब उन्होंने देखा कि उनके पिताजी जो थे डेड बेड मतलब मृत्यु की शैया पर लेटे हुए थे. I am happy that you have become a musician. कौन बोलता है? ये उसके पापा बोलते हैं. तानसेन के पापा उसको देखकर बोलते हैं कि I am very happy, मैं बहुत खुश हूँ ये देखकर कि तुम आज एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन बन गए हो, एक संगीतकार बन गए हो. Go and see मोहम्मद गौस where his father last word to him. उसके पापा ने लास्ट वर्ड बोले थे कि तुम मोहम्मद गौस के पास जाओ और वहाँ शिक्षा ग्रहण करो. ये उनके लास्ट वर्ड थे. उनके पिताजी ने मृत्यु की शैया पर लेटे हुए ये बात उनसे कही कि तुम आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मोहम्मद गौस के पास जाओ और वहीं पर शिक्षा पाएं. ये उनके फादर के लास्ट वर्ड थे. Now Tansen was free to Tansen remember at home to look at his mother, but within a year she too died. तानसेन की जो मदर थी वो उनकी टेक केयर में लग गए. 1 साल रिमेंबर्ड हर होम, वो अपने घर पर ही रहे और अपनी माँ की देखभाल करते रहे. लेकिन 1 साल के अंदर ही उनकी माँ भी गुजर गई, यानी उनकी भी डेथ हो गई. Now Tansen was free to keep a promise to his father to go to Muhammad Ghaus and he trained by him. अब क्या था? अब तानसेन जो थे मेंटली फ्री थे, मतलब अपने वो फ्री थे. अब उनके ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं बची थी क्योंकि उनकी मम्मी भी एक्सपायर हो चुकी थी. घर में केवल तानसेन अकेले थे और वो बिल्कुल फ्री हो चुके थे. अब वो अपने पिता का प्रॉमिस पूरा करना चाहते थे और मोहम्मद गौस के पास जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे. बट इट कीपिंग विद इंडियन ट्रेड ही वेंट टू सीक परमिशन टू लर्न अंडर अ न्यू गुरु फ्रॉम द फर्स्ट गुरु हरिदास. जैसे हमारी ये परंपरा थी इंडिया में कि, लेकिन इंडिया की जो एक परंपरा है कि जिसके अंडर में वो पहले काम कर रहे होते हैं, मतलब जिसके अंडर में वो पहले जो गुरु था उनके हरिदास, उनकी परमिशन उन्हें लेनी थी. जब तक गुरु परमिशन नहीं देगा तो वो अपना किसी दूसरे गुरु को वो तब तक अपना कोई दूसरा गुरु नहीं बना सकते, मतलब कोई नया गुरु नहीं बनाएंगे जब तक वो पुराने गुरु से, जो पुराने गुरु थे उनके हरिदास, उनके परमिशन नहीं ले लेते. तो वो परमिशन लेने के बाद ही किसी और के पास जाकर अपनी शिक्षा प्राप्त करते. ओके. यू मस्ट ओबे योर फादर विशेस बट यू विल अवे ऑलवेज बी वेलकम्ड हेयर. हरिदास जी बोले कि आपको अपने पापा यानी उसके फादर की जो विश थी उसको पूरा करना चाहिए, उनकी विश को पूरा करना चाहिए, और लेकिन तुम्हारा हमारे पास हमेशा से स्वागत रहेगा. ऑलवेज वी वेलकम, कि तुम्हारा हमारे पास हमेशा से स्वागत रहेगा. फिर है यू आर लाइक अ सन टू मी सैड हरिदास. हरिदास ने क्या बोला, जो उनके गुरु थे, कि तुम मेरे लिए मेरे पुत्र के समान हो. एंड ही गेव हिम हिज ब्लेसेस, और उन्होंने उसे अपना आशीर्वाद दिया. तानसेन स्टडी अंडर द मोहम्मद गौस फॉर 10 years डेवलपिंग द म्यूजिकल टैलेंट. तानसेन ने मोहम्मद गौस के पास गए और 3 साल तक उन्होंने वहाँ पर अपना म्यूज़िकल जो टैलेंट था उसे और ज़्यादा डेवलप किया, यानी उसे और ज़्यादा अच्छा बनाया.
During that time, Muhammad Ghaus introduced the Tansen to the ruler of Gwalior. उस समय, जिस समय वो मोहम्मद गौस के पास शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो तानसेन ने मोहम्मद गौस के अंडर में 3 साल तक शिक्षा ग्रहण की और अपने संगीत के टैलेंट को इम्प्रूव किया। उस समय मोहम्मद गौस ने तानसेन को ग्वालियर के शासक, एम्पायर मतलब होता है शासक, यानी वहाँ का राजा, रूलर भी कह देते हैं, ठीक है, ग्वालियर के रूलर से मिलवाया उन्होंने, वहाँ के राजा से उसे मिलवाया। दे बिकम अ गुड फ्रेंड एंड तानसेन वुड ऑफ्टन विजिट टू अ रूलर प्लेस। तो तानसेन को दोनों अच्छे मित्र बन गए और तानसेन उनके यहाँ महल में, पैलेस मतलब होता है महल, महल में आते जाते रहते थे। वेयर ही वुड लिस्टन टू अदर म्यूजिशियन, जहाँ वे दूसरे संगीतकार यानी म्यूजिशियन को सुनने के लिए जाते थे। ड्यूरिंग हिज विजिट टू द प्लेस, तानसेन मीट हुसैनी। जब वो वहाँ पर मतलब महल में जब घूमने के लिए जाते थे, तो उन्हें वहाँ पे हुसैनी नाम की एक लड़की मिली, यानी एक औरत मिली। वो एक महिला थी, ठीक है। तो वन ऑफ द वुमेन हु अटेंडिंग ऑन द रूल, एक महिला थी जो रूल से अटेंड हो गई थी। लाइक हर नेम द ब्यूटीफुल वन, हुसैनी was truly beautiful. तानसेन fell in love with her and married her. तो उन्हें वह बहुत ही सुंदर लगती थी और प्रसन्न हुई। हुसैनी सही में बहुत ही सुंदर थी। तानसेन को उनसे प्यार हो गया और उन्होंने उससे शादी कर ली। तानसेन ने किससे शादी कर ली? हुसैनी से शादी कर ली। तो तानसेन की मिसेस का क्या नाम हुआ? हुसैनी, ठीक है। A few years later, Muhammad Ghaus died, leaving his property and money to तानसेन। कुछ सालों बाद मोहम्मद गौस की क्या हुई? मृत्यु हो गई। और लिविंग हिज प्रॉपर्टी एंड मनी, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी और जितनी भी पैसा था, जितनी भी मनी थी, वो सारा का सारा किसको मिल गया? वो सब उन्होंने किसे दे दिया? तानसेन को दे दिया, ठीक है। तानसेन सेटल्ड इन मोहम्मद गौस हाउस, तानसेन मोहम्मद गौस के हाउस में ही सेटल हो गए। एंड हिज फैमिली वॉज राइज्ड हेयर, और वहीं पर उसकी फैमिली डेवलप करने लगी। वहीं पे वो मतलब अपनी मिसेस के साथ, हुसैनी के साथ रहने लगा। वन डे अ मैसेंजर अराइव्ड फॉर द कोर्ट रीवा नियर ग्वालियर। एक बार एक मैसेंजर आया, यानी जो मैसेंजर बोलते हैं, कोई जो संदेश लेके आता है राजा का, उसको मैसेंजर बोलते हैं। वहाँ पर आया कोर्ट ऑफ रीवा से, रीवा के दरबार से एक मैसेंजर आया। मैसेंजर आया तो उसने क्या बताया? द मैसेंजर ओपनड द स्क्रॉल एंड रीड। मैसेंजर, आपको पता है पहले जो होता था वो एक कपड़े पर मैसेज लिख के लेके आते थे और उसको खोल के हम उसे जब पढ़ते थे, तो स्क्रोल मतलब वो रोल्ड था और उसने उसे ओपन किया। किंग रामचंद्र ऑफ रीवा, वो किसने था? किंग रामचंद्र, राजा था जो वहाँ का, रामचंद्र रीवा का। वुड लाइक यू टू बी ए म्यूजिशियन एट हिज कोर्ट, तो वो उसे अपने कोर्ट में यानी दरबार में एक म्यूजिशियन की तरह इनवाइट कर रहा था। मतलब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी तानसेन के सामने कि संगीतकार की तरह वो उसे वहाँ पर रखना चाहता था अपनी कोर्ट में। ये एक पहला बहुत अच्छा ऑफ़र था जो कि उसे मिला था रीवा के कोर्ट से। दिस वॉज ए ग्रेट ऑनर, ये एक बहुत अच्छा उसके सामने ऑफ़र था। द फर्स्ट स्टेप ऑफ तानसेन राइज द फेम, और उसको एक सुनहरा मौका दिया गया था उसके फेम को बढ़ाने के लिए, उसके म्यूज़िक के फेम को बढ़ाने के लिए। किंग रामचंद्र एडमायर्ड तानसेन सिंगिंग एंड lavished many expensive gift on him. One, he gave him 1,000 gold coins.
जो राजा रामचंद्र थे उनके संगीत से बहुत प्रसन्न हुए और तानसेन को बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिए, एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए बहुत ज़्यादा, और जिसे कहते थे ना शानदार, लविशिंग मैनी, कई बार उन्होंने बहुत शानदार उन्हें गिफ्ट दिए। तो एक बार क्या किया उन्होंने, एक बार तो उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन भी दिए उन्हें, मतलब हजारों सोने के सिक्के तोहफे के रूप में उन्हें दिए। देन वन डे एम्पायर अकबर वेंट ऑन अ विजिट रेवा। तो एक बार राजा अकबर, आपने सुना होगा अकबर का नाम, टीवी पे सुना होगा कई बार, राजा अकबर, द ग्रेट अकबर और अशोक अकबर, ऐसे बहुत सारे राजा हमारे यहाँ हुए हैं। तो उस समय का एक महान शासक था हमारा अकबर। तो एक बार अकबर वहाँ पर विज़िट करने के लिए आया, कहाँ, रेवा में। अशोक जो वहाँ पर, अकबर वहाँ पर विज़िट करने के लिए आया, घूमने के लिए आया मतलब। तो किंग रामचंद्र अरेंज्ड फॉर तानसेन टू entertained his रॉयल गेस्ट्स। तो रामचंद्र ने क्या किया, राजा रामचंद्र ने उनके मनोरंजन के लिए तानसेन के सिंगिंग को उन्हें सुनाया। कि जैसे हम कहते थे कि हमारे यहाँ जो चीज़ अच्छी होती है, हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ जाता है तो हम उसे वो चीज़ शो करके दिखाते हैं। तो तानसेन का म्यूज़िक बहुत अच्छा था उस समय, तो तानसेन का म्यूज़िक उन्हें सुनाया गया। द एम्पायर वॉज ग्रेट impressed by Tansen music, and soon after his return sent a message to Ramchandra, requested him to send the Tansen to his court। तो जो अकबर थे वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे तानसेन के म्यूज़िक को सुनकर, यानी इतने ज़्यादा खुश हुए थे, जो शासक राजा अकबर जब वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, किससे, रामचंद्र से रिक्वेस्ट की कि तानसेन को उनके दरबार में भेज दिया। यस, दिस इज़ योर नेक्स्ट पेज। किंग रामचंद्र डिड नॉट वेंट टू द पार्ट विद तानसेन। जो किंग जो रामचंद्र थे वो तानसेन को बांटना नहीं चाहते थे, डिड वेंट टू द पार्ट विद द तानसेन, बट ही कुड नॉट अफोर्ड टू डिस्प्लेस्ड द पावरफुल अकबर। लेकिन वो इतने पावरफुल जो राजा थे उस टाइम के, अकबर, पूरे इंडिया के शासक जो थे, उनको नाराज़ भी नहीं कर सकते थे। आफ्टर ऑल अकबर वॉज द एम्पायर ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया के राजा थे अकबर। एंड रामचंद्र वॉज ओनली द किंग ऑफ अ स्मॉल स्टेट ऑफ अकबर एम्पायर। रामचंद्र खुद ही एक अकबर के पूरे साम्राज्य के एक हिस्से के राजा थे, तो इसलिए वो इतने बड़े राजा को नाराज़ भी नहीं कर सकते थे। सो रिलिकुलेटली किंग रामचंद्र सेंट तानसेन एज अ रॉयल गिफ्ट फॉर वन कोर्ट टू अनदर एक्स्ट्रॉटली बाय हिज ओन मैन। तो क्या सो उन्होंने क्या किया, राजा रामचंद्र ने तानसेन को रॉयल गिफ्ट हम बोलते हैं एक तरीके से शाही उपहार के तौर पर उन्हें उनके कोर्ट में सुरक्षित अपने आदमियों के साथ तानसेन को वहाँ पर भेज दिया। तानसेन रिसीव्ड अ रॉयल वेलकम टू अ कैपिटल ऑफ आगरा। तानसेन जब आगरा की राजधानी में पहुँचे तो उनका बहुत भव्य यानी बहुत शानदार स्वागत किया गया। अकबर वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय द तानसेन म्यूजिक दैट इज bestowed ऑन हिज द ग्रेटेस्ट हाईएस्ट हॉनर ऑन द लैंड। मतलब अकबर उनके म्यूज़िक से इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे कि उन्होंने क्या किया था, राजा अकबर इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे उनसे कि एक बहुत बड़ा ज़मीन का हिस्सा तानसेन को गिफ्ट के तौर पर दिया गया। तानसेन वॉज इंक्लूडिंग अमंग द हिज नवरत्न, और तानसेन को उन्होंने अपने नवरत्न में शामिल कर लिया। नवरत्न उस टाइम उनके 9 ज्वेलर्स थे। 9 ज्वेलर्स ऐसे पीपल थे उनके कोर्ट के जिनके अंदर बहुत, जैसे कहते हैं ना, जिनमें सुपर पावर थी, यानी जिनमें सुपर टैलेंट थे। वो 9 मैन थे उनके कोर्ट के ऐसे, जिन्हें वो 9 रत्न के नाम से जानते थे। उनमें तानसेन को शामिल किया गया। Beside performance in the court, Tansen would often sing alone for a
एम्पायर। जब वो कोर्ट में परफॉर्मेंस करते थे तो तानसेन के अलावा तानसेन केवल राजा के लिए ही गाते थे। ठीक है, वो तानसेन जो थे वो राजा के लिए ही केवल गाते थे, एम्पायर के लिए ही गाते थे। एट नाइट ही संग अ राग दैट वुड स्टॉर्म एंड हेल्प अकबर फॉल एस्लीप। वो रात के समय ऐसा राग गाते थे जिस राग को सुनकर अकबर आराम भरी नींद में सोते थे। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह के समय तानसेन सिंह स्पेशल राग, वो एक स्पेशल राग गाते थे सुबह के समय। दैट वुड जेंटल अवॉक द एम्पायर, जिससे कि राजा आराम से बिना टेंशन के यानी बहुत प्रसन्नता से सुबह के समय उठ जाए। देयर आर मैनी स्टोरीज टोल्ड अबाउट द पावर ऑफ तानसेन म्यूज़िक। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमने तानसेन के संगीत की सुनी हैं, जो कि उसके म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा पावर थी। वो जैसा गाते थे एकदम से सब पक्षी इकट्ठे हो जाते थे। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ इनके ऊपर डिपेंड हैं, इनके म्यूज़िक के ऊपर डिपेंड हैं। इट इज़ सेड दैट व्हेन द तानसेन राग बर्ड्स एंड एनिमल्स वुड गैदर्ड टू हेयर। ये भी कहा जाता है कि तानसेन जब गाते थे ना तो सारे पक्षी और सारे एनिमल सब इकट्ठा हो जाते थे। गैदर्ड मतलब होता है इकट्ठा हो जाते थे उनके पास। तानसेन रैंक्स एंड थॉट म्यूज़िक इन एम्पायर अकबर कोर्ट फॉर मैनी ईयर्स। तानसेन ने कई सालों तक राजा अकबर के राज्य में शासन में उनके लिए उनके कोर्ट में गाना गाया। ही वॉज नॉट ओनली अ म्यूजिशियन बट अ पोइट, ऑल्सो ए पोइट। वो एक म्यूजिशियन ही नहीं, एक पोइट भी थे। पोइट किसे कहते हैं? कवि, यानी जो कविताएं लिखता है, जो पोएम्स लिखते हैं। ही रोट अ वर्ड्स ऑफ हिज म्यूजिक एंड कंपोज मैनी राग्स। उन्होंने बहुत सारे ऐसे गाने दिए और बहुत सारे नए रागों का निर्माण किया, यानी कंपोज किया, बनाए। व्हेन तानसेन डाई एम्पायर अकबर वॉज एट अ बिसाइड्स। जब तानसेन मर गए तो राजा अकबर जो थे बहुत दुखी हुए। द एम्पायर वॉज फील्ड विद ग्रेट सोरो। राजा अकबर बहुत ज़्यादा दुखी हुए जब तानसेन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और he knew that India had lost a great musician and singer। अकबर ने ये बात कही थी उस समय कि हमने एक बहुत बड़े म्यूजिशियन को खो दिया है, एक बहुत बड़े सिंगर को खो दिया है। बट तानसेन म्यूजिक हैज़ लाइव्ड ऑन एंड बीन पास्ड ऑन फ्रॉम गुरु टू डिसिप्लिन। तानसेन का जो म्यूज़िक है वो आज भी ज़िंदा है। कैसे? जैसे हम अपना किसी को म्यूज़िक सिखाते हैं, फिर वो उसको सिखाता है, वो उसको सिखाता है, यानी गुरु से दूसरे गुरु पे जाता है, उससे फिर दूसरे गुरु से जाता है। तो आज भी उनका जो म्यूज़िक है वो ज़िंदा है। एंड एवरी ईयर इन ग्वालियर, हर साल ग्वालियर में क्या होता है? नियर तानसेन टॉम, तानसेन के मकबरे के पास, मकबरा मतलब उनकी कब्र, टॉम मतलब उनकी कब्र के पास हर साल क्या होता है? एक म्यूजिशियन कम्स देयर। वहाँ पे क्या होता है? एक म्यूज़िकल फेस्टिवल इज़ हेल्ड। म्यूज़िकल फेस्टिवल होता है वहाँ पर, एक म्यूज़िकल फेस्टिवल मनाया जाता है, संगीत का एक त्यौहार मनाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे म्यूजिशियन आते हैं। म्यूजिशियंस कम हेयर ऑल ओवर द इंडिया, पूरे हिंदुस्तान से वहाँ पर म्यूजिशियन आते हैं और पे होमेज टू तानसेन, और तानसेन को श्रद्धांजलि देते हैं। पे होमेज इन तानसेन, यानी तानसेन को श्रद्धांजलि देते हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाता है बेटा। आई थिंक आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल।